हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यथार्थ हिंदी एजुकेशन क्लासेस में। हिंदी साहित्य का विस्तृत अध्ययन हम कर रहे हैं, जिसमें कि हमने इससे पहले हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन की पद्धतियों के बारे में पढ़ा और कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों के बारे में पढ़ा है। तो आगे बढ़ते हैं। कुछ ग्रंथों के बारे में हम पढ़ चुके हैं, उससे आगे की क्लास है आज की। तो देखते हैं और अन्य कौन कौन से ग्रंथ हैं जो कि हिंदी साहित्य के बारे में लिखे गए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर क्लास पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि डेली ही इस चैनल पर आपको नई वीडियोज़ मिलती हैं जो आपकी तैयारी बेहतर बनाने के काफ़ी हेल्पफुल होंगी। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक टेस्ट सीरीज भी डेली इस चैनल पर आती है। अगर आप अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो वहाँ पर टेस्ट में जाकर अपने को चेक कर सकते हैं, वीडियोज़ में जाकर चेक कर सकते हैं, क्लास ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अभी की क्लास। पहला आज का क्या है, देखिए कि जो हम हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ पढ़ रहे थे उसी के अंतर्गत आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसका रचनाकार 1934 ईस्वी है और लेखक हैं कृष्ण शंकर शुक्ल। ठीक है, बहुत सारे इतिहास ग्रंथ ऐसे हैं जो कि मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके लेखक अलग अलग हैं और उनका प्रकाशन वर्ष अलग है। जैसे यहाँ पर आता है आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, इस नाम से पहले भी हम कुछ ग्रंथों के बारे में पढ़ चुके हैं, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। अभी यहाँ पर जो ये ग्रंथ लिखा है यह कृष्ण शंकर शुक्ल ने लिखा है। इससे पहले की क्लास आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। इससे पहले जो ग्रंथ थे उसके बारे में मैंने बताया है, पहले भी क्लास आई है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला जो है वह है साहित्य की झांकी, जिसका प्रकाशन है 1936 ईस्वी। हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ है और गौरी शंकर सत्येंद्र इसके लेखक हैं। अगला आता है पुरातत्व निबंधावली, जिसका रचना वर्ष है 1939। राहुल सांकृत्यायन की रचना है, राहुल सांकृत्यायन। अगला आता है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1973 ईस्वी में बाबू गुलाब राय के द्वारा लिखा गया है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास 1938 ईस्वी में गोपाल लाल खन्ना के द्वारा लिखा गया है यह इतिहास ग्रंथ। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, यह ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जो कि 1938 में लिखा है और डॉक्टर रामकुमार वर्मा के द्वारा लिखा गया है। जहाँ पर डॉक्टर रामकुमार वर्मा का नाम आ जाता है तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में ही। और जैसे ही एक हमने पढ़ा है राहुल सांकृत्यायन के बारे में, राहुल सांकृत्यायन ने कौन सा ग्रंथ लिखा है, पुरातत्व निबंधावली, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। राइटर ही काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चन अधिकतर पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास है इसका वर्ष है 1938 और डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने यह लिखा है। अगला आता है राजस्थानी साहित्य की रूपरेखा, जो कि 1939 में लिखी गई है और मोतीलाल मिनारिया के द्वारा लिखी गई है। अगला है मॉडर्न मॉडर्न हिंदी लिटरेचर। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 में डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया यह इतिहास ग्रंथ है। मॉडर्न हिंदी लिटरेचर 1939 और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य की भूमिका। ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य की भूमिका, जो कि 1941 ईस्वी में लिखी गई है ब्रजरत्न दास के द्वारा। हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य की भूमिका जो लिखी गई है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा 1940 में। और खड़ी बोली हिंदी साहित्य का जो इतिहास है यह 1941 में लिखा गया ब्रजरत्न दास के द्वारा। खड़ी बोली हिंदी साहित्य का इतिहास। अगला आता है जो इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य है। अगला इतिहास ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य, 1941 वर्ष है इसका और लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय के द्वारा यह लिखा गया है। आधुनिक हिंदी साहित्य, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय। अगला ग्रंथ है आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास। आधुनिक हिंदी साहित्य का विकास, जो कि डॉक्टर कृष्णलाल के द्वारा लिखा गया है 1942 ईस्वी में। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी, हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ग्रंथ 1942 ईस्वी में यह ग्रंथ लिखा गया है नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा। हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा यह ग्रंथ लिखा गया। अगला ग्रंथ आता है हिंदी काव्यधारा, जो कि 1944 ईस्वी में लिखा गया है और राहुल सांकृत्यायन इसके लेखक हैं। 1944 में हिंदी काव्यधारा नाम से राहुल सांकृत्यायन के द्वारा हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखा गया।
अगला ग्रंथ आता है हिंदी वीर काव्य, जिसका वर्ष है 1945 और डॉक्टर टीकम सिंह तोमर, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर जी का यह इतिहास ग्रंथ है। अगला ग्रंथ आता है रीति काव्य की भूमिका 1949, रीति काव्य की भूमिका 1949 डॉक्टर नगेंद्र जी के द्वारा लिखा गया यह इतिहास ग्रंथ है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट इतिहास ग्रंथ है और हिंदी काव्य धारा यह भी इम्पोर्टेंट के अंतर्गत आता है। अगला है आधुनिक हिंदी साहित्य, जिसका वर्ष है 1950 और नंद दुलारे वाजपेयी के द्वारा यह लिखा गया ग्रंथ है, आधुनिक हिंदी साहित्य। अगला है जो इतिहास ग्रंथ वह है उत्तरी भारत की संत परंपरा, उत्तरी भारत की संत परंपरा 1951 में लिखा गया और परशुराम चतुर्वेदी के द्वारा यह लिखा गया है। अगला आता है ग्रंथ हिंदी साहित्य का आदिकाल, जो कि 1952 में लिखा गया है हजारी प्रसाद द्विवेदी के द्वारा, हिंदी साहित्य का आदिकाल। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। अगला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का अतीत, जो कि 1960 में लिखा गया है और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के द्वारा लिखा गया। तो यहाँ पर देखिए अतीत, अतीत के बारे में बात हो रही है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने यह लिखा है हिंदी साहित्य का अतीत, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है देखिए, आप इसे कुछ इस प्रकार याद कर सकते हैं, क्योंकि कुछ नाम मिलते जुलते हैं जो कि याद करना कुछ कठिन हो जाता है। तो अगर आप इसे याद कर रहे हैं कि हिंदी साहित्य का अतीत, हिंदी साहित्य का जो अतीत है, अतीत का मतलब जानते हैं कि भूतकाल की बात हो रही है, यानी कि पहले की बात हो रही है। तो हिंदी साहित्य का जो अतीत है वो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। आप इसे इस प्रकार याद कर सकते हैं, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अगला है साहित्य का इतिहास दर्शन, साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। तो इसके लिए राइट आंसर इसका क्या हो गया, नलिन विलोचन शर्मा। ये हिंदी का जो साहित्य इतिहास दर्शन लिखा है यह नलिन विलोचन शर्मा ने लिखा है। और अगला ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास था यह 16 भागों में प्रकाशित हुआ था 1961 ईस्वी में। इसमें कितने 16 भाग हैं हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास में, और नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। तो हिंदी साहित्य की वृहद इतिहास का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया है, नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा, जो कि कुल 16 भागों में लिखा गया था। अगला इतिहास ग्रंथ आता है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, वैज्ञानिक इतिहास। और राइट आंसर है ऑप्शन राइट इसका है कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने लिखा है हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। 1965 इसका रचना वर्ष है। अगला है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कि 1973 में लिखा गया है। लेखक हैं, संपादक हैं डॉक्टर नगेंद्र, डॉक्टर हरदयाल। आधुनिक हिंदी का आदिकाल, आधुनिक हिंदी का आदिकाल नारायण चतुर्वेदी जी की रचना है और रचना वर्ष है 1973, आधुनिक हिंदी का आदिकाल। फिर अगला इतिहास ग्रंथ है साहित्य एवं इतिहास दृष्टि, जिसका रचना वर्ष 1981 है और मैनेजर पांडे के द्वारा यह लिखा गया है। अगला है ग्रंथ हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, हिंदी साहित्य का सरल इतिहास 1985 में विश्वनाथ त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया। अगला इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, रामस्वरूप चतुर्वेदी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है यह। हिंदी साहित्य का समीक्षात्मक इतिहास 1993 वर्ष है और डॉक्टर वासुदेव सिंह के द्वारा लिखा गया। फिर है हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। यहाँ पर एक देखने को मिल रहा है कि दूसरा इतिहास यहाँ पर लिखा है, जो कि 1996 में बच्चन सिंह ने लिखा। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास 2003 में सुमन राजे ने लिखा। हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास 2004 में नीलाफ संपादक नीलाफ ने लिखा। हिंदी साहित्य का विवेचन परक इतिहास 2008 में मोहन अवस्थी के द्वारा लिखा गया इतिहास ग्रंथ है। फिर है हिंदी साहित्य का परिचयात्मक इतिहास, जो कि भागीरथ मिश्र के द्वारा लिखा गया। और अगला आता है हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास, नीरजा माधव, और 2002 इसका रचना वर्ष है। हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास
नीरजा माधव। फिर यहाँ पर देखिए कुछ काल विभाजन हैं। आज हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन था और जो नामकरण था वो किस प्रकार किया गया था, उसके बारे में देखते हैं। पहले यहाँ पर आता है सबसे पहले जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन, क्योंकि हमने इससे पहले जो कुछ महत्वपूर्ण कवि थे उनके बारे में देखा, तो स्टार्टिंग में जो कवि थे उन्होंने काल विभाजन नहीं किया था। सबसे पहले काल विभाजन का जो प्रयास किया गया था वो ग्रियर्सन के द्वारा ही किया गया है। तो यहाँ पर देखिए काल विभाजन और नामकरण कैसे इन्होंने किया। पहला इन्होंने चारण काल नाम दिया है। इसका समय बताया है सन 700 से 1300 ईस्वी तक। उसके बाद आप देख रहे होंगे यहाँ पर इन्होंने इसे कोई भी समय नहीं दिया है, हालांकि नाम दिया है लेकिन इसका समय काल विभाजन नहीं किया है, केवल नामकरण किया है। जैसे 15वीं शती का धार्मिक पुनर्जागरण आता है, फिर आता है मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, और उसके बाद आता है ब्रज का कृष्ण काव्य। चौथे नंबर पे है ब्रज का कृष्ण काव्य, जो कि सन 1500 से 1600 ईस्वी इन्होंने माना है। उसके बाद आता है मुगल दरबार, और फिर आते हैं तुलसीदास। फिर है रीति काव्य, जो रीति काव्य है, रीति काव्य का समय इन्होंने माना है 1580 से 1692 ईस्वी तक का समय। फिर तुलसीदास के अन्य परवर्ती जो आए, परवर्ती मतलब कि तुलसीदास के बाद जो अन्य कवि आए थे वह आए थे 1600 से 1700 ईस्वी के बीच में। उसके बाद आता है 18वीं शताब्दी। 18वीं शताब्दी का जो समय रहा सन 1700 से 1800 ईस्वी तक का। फिर आया एक कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, जो कंपनी का शासन था उस समय कैसा हिंदुस्तान था और किस प्रकार की रचनाएं थी, वह समय आता है 1800 से 1857 ईस्वी तक का, जो कंपनी के शासन के अंतर्गत रहा। अगला आया है विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो उसके बाद जब विक्टोरिया का शासन जब लागू हो गया था, तब उसके बाद यहाँ पर जो हिंदुस्तान था उस समय का समय रहा 1857 से 1888 ईस्वी का समय। तो हमने पढ़ा था कि ग्रियर्सन ने जो अपना काल विभाजन है अपनी रचना को 11 भागों में बांटा था। तो वह 11 भाग यही हैं जिनके नाम उन्होंने इस प्रकार दिए हैं, कहीं पर काल विभाजन है और कहीं पर नहीं है। वही 11 भाग कौन से थे? चारण काल था, 15वीं सदी का धार्मिक पुनर्जागरण, मलिक मोहम्मद जैसी का प्रेम काव्य, ब्रज का कृष्ण काव्य, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य। उसके बाद तुलसीदास की अन्य परवर्ती 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान और विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। तो इस प्रकार ये टोटल 11 भागों में वर्गीकरण किया है। ग्रियर्सन ने 11 भागों में रचना की है। अपने जो हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने लिखा था, इसका टोटल 11 भागों में वर्गीकरण किया है, और यह वह 11 भाग हैं जो आपको नाम के साथ यहाँ पर बता दिए गए हैं। तो मिलते हैं इससे आगे की क्लास में, अगली वीडियो में, जहाँ हम पढ़ेंगे मिश्र बंधु के द्वारा किया गया काल विभाजन, राम कुमार वर्मा के द्वारा जो किया गया था काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, नगेंद्र का, रामस्वरूप चतुर्वेदी और बच्चन सिंह के द्वारा किए गए काल विभाजन के बारे में। तो आज की क्लास में फ़िलहाल यहीं तक। चैनल पर अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि डेली इस चैनल पर आपको नई वीडियोज़ मिलती रहेंगी। धन्यवाद।